अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम BTC, एथेरियम, कार्डानो, XRP, पोल्काडॉट और सॉल इन सारे कॉइन्स का टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। मैं आपको कुछ क्विक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको मार्केट अपडेट्स दूंगा। मार्केट इस टाइम पे हमारे पास पम्प्ड है और हमारी जो लेवल ऑफ रेजिस्टेंसेज है वो इस टाइम पे बहुत करीब है। जो प्राइस टैग्स हमारे इस टाइम पे चल रहे हैं वो लेवल ऑफ रेजिस्टेंसेज पे हमारे पास कितने चांसेस हैं कि प्राइस रिजेक्ट होकर वापस अपने लोअर टेस्टिंग करने की तरफ आएगी या यहां से हमारे पास एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। तो ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज समझाऊंगा कि BTC से रिगार्डिंग हमारे पास इस टाइम पे मार्केट में बहुत सारे कंसर्न्स हैं। बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट भी अभी ये कह रहे हैं कि यार हमारे पास जो BTC का बुल रन है वो कुछ डिले हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास BTC का जो बुल रन है वो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो मैं आपको कुछ एक जो है ना वो ऐसे पॉइंट्स मैं आपको समझाऊंगा जो आपके लॉन्ग टर्म अगर आप होल्डिंग करना चाहते हो तो उसमें आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। डायरेक्टली चलते हैं हम चार्ट्स की तरफ, लेकिन सबसे पहले वीडियो को आपने लाइक करना है और अगर पेज को लाइक नहीं किया तो पेज को लाइक करना ताकि आने वाली हर वीडियो आपको टाइम से मिल सके और आप एक अच्छे और सेंसिबल डिसीजन मार्केट में ले सको। सबसे पहले अगर हम BTC के चार्ट को देखें तो BTC के चार्ट में हमारे पास जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी लेवल ऑफ रेजिस्टेंस थी, मार्केट बिल्कुल परफेक्टली वहां पर आके इस टाइम पे जो है ना वो एक छोटी मोटी इस टाइम पे कंसोलिडेशन ले रही है, अपना मोमेंटम बिल्ड कर रही है फॉर एन अदर ब्रेकआउट। ठीक है, अब ये ब्रेकआउट की कंफर्मेशन हमारे पास इस टाइम पे नहीं है, लेकिन स्टिल जिन्होंने मेरे कहने पर कल के दिन में BTC, एथेरियम और XRP में जिन्होंने एंट्रीज ली थी उन सबको कंग्रेचुलेशन, वो सारे इस टाइम पे अच्छे भले प्रॉफिट्स में। अब मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कल के दिन में मैंने आपको कहा था कि भाई वेट मत करो ऑल द वे डाउन 49 टू 53 के, हमारे पास मार्केट इस टाइम पे पंप्ड है और मार्केट अपवर्ड साइड पे जा सकती है। मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था कि कुछ रिजर्व बैलेंस रखो डाउनवर्ड वेस्ट केस सिनेरियो के लिए, लेकिन स्टिल मार्केट में एंट्रीज लाजमी लेना। अब जिन्होंने एंट्रीज ली उनको मैं ये चीज रिकमेंड करूंगा कि अगर आप यहां पर देखो तो हमारे पास ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहां पे फॉर्म हो रहा था जिसकी हमने बहुत ज्यादा डिस्कशन की थी प्रीवियसली भी, और इस टाइम पे हमारी ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बेस थी ना वहां से हमें रिजेक्शन मिल रही है। और अगर आप ये प्रीवियसली देखो तो हमें 2 रिजेक्शंस ऑलरेडी ये इसी फेज से मिल चुके हैं। तो ये हमारे पास एक लेवल ऑफ इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है जिसका टेक ओवर होना इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि प्राइस ऑल द वे डाउन हमारे पास ये कुछ 50 मूविंग एवरेज की हमारी आके सपोर्ट लेगी और उसके बाद प्राइस यहां से ये इस रेजिस्टेंस को टेक ओवर करेगी। तो यहां पे मैं आपको ये रिकमेंड कर सकता हूं कि आप अपने करंट मार्केट प्राइस टैग जो कि हमारे पास 58,700 800 चल रहा है, यहां पे अपने कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स को सिक्योर करो आप लोग और मार्केट में दोबारा कुछ जो है ना वो 57,800 600 से यहां से मार्केट में एंट्री ले लेना। अब यहां पे अगर हम देखें एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि हमारी ये जो मूविंग एवरेजेस थी, अब जो ब्रिश क्रॉस हमारा यहां पर हुआ था, ये ब्रिश क्रॉस अब टेक ओवर होना शुरू हो गया और मूविंग एवरेजेस को अगर आप देखो तो ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है, जो कि हमारे पास एक बहुत अच्छा और गोल्डन हमारे पास साइन है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि BTC का जो एक डंप था वो ओवर हो चुका है। और मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको ये डबल बॉटम के बारे में भी गाइड किया, तो मैंने आपको कहा था कि डबल बॉटम हमारे पास जनरेट हो गया और डबल बॉटम एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होती है जो हमें बताती है कि मार्केट यहां से रिवर्सल लेगी। अब न्यू एंट्रीज के बारे में मैंने आपको गाइड कर दिया, प्रॉफिट्स अपने सिक्योर करो, न्यू एंट्रीज के लिए 57,800 का वेट करो और यहां से मार्केट में एक न्यू एंट्री आप लोग लेना। अब जो एक मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रिगार्डिंग बुल रन में आपको बताना चाहता था वो मैं आपको कुछ वोलेटिलिटी स्टॉप के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि वोलेटिलिटी को हम एनालाइज करते हुए हम किस तरीके से बुल रन को प्रिडिक्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप ये इस चार्ट को देखो तो ये हमारे पास इस टाइम पे जो है ना ये वोलेटिलिटी ग्राफ है जो कि हमें शो करता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी कितनी चल रही है इस टाइम पे और हमारे पास प्राइस मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन अपवर्ड साइड पे कितनी है। अब जब जब हमारे पास मार्केट ये वोलेटिलिटी की कैंडल्स हमारे पास जो बिगर होती हैं अगर, तो हमारे पास प्राइस मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा नहीं होती कि मार्केट को न्यू ऑल टाइम हाई या कोई ब्रेकआउट्स हमें एक्सपेक्ट करवाएगी। ठीक है, अब ये लॉन्गर पिक्चर के बारे में हम बात करें फॉर लार्जर, अगर हम बड़ी पिक्चर पे देखें और द एंड ऑफ 2022 या 2022 के मिड तक अगर हम देखें तो फिर हम वोलेटिलिटी मूव्स को देखते हैं। अब देखो बुल रन पता है किस तरीके से होते हैं, बहुत सारे लोग ये इस सारे फेज को बुल रन एक्सपेक्ट कर रहे थे जब हमने न्यू ऑल टाइम हाई सेट किया था ऑल द वे अप $69,000 पे। इसको लोग कह रहे थे कि ये हमारा मार्केट टॉप हो गया और मार्केट क्रैश करेगी। अब ये क्यों हमारा टॉप नहीं है? क्योंकि जो हमारे बुल रन होते हैं ना वो हमारे बुल रन ये इस तरीके के होते हैं। यहां पे अगर आप देखो ये इस फेज में, ये वाली कंप्लीट फेज में, तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास ये बुल रन किस तरीके से आते हैं। तो ये वाली हमारी एक्सपेक्टेशन है और जो करंट मार्केट हमारी इस टाइम पे कंसोलिडेट हो रही है वो हमारी ये बिल्कुल सिमिलर, ये जो यहां पे ये वाली जो कंसोलिडेशन हुई है ये इस कंसोलिडेशन के अकॉर्डिंगली बिल्कुल मार्केट अभी जो है ना वो हमारे पास कंसोलिडेट ये इस तरह के फेज में हमारे पास हो रही है। तो ये बिल्कुल सिमिलर पैटर्न हमारे पास यहाँ पे वोलेटिलिटी ग्राफ में अगर हम देखें
तो यही हमारे पास यहाँ पर रिपीट हो रहा है। और जैसे ही ये हमारे पास ये जो ग्रीन वाली हमारी वोलेटाइल कैंडल्स है, ये जैसे ही रेड को टेक कवर करेंगी तो ये हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन होगा जो हमें बताएगा कि मार्केट अब जो है ना वो बुल रन और अपने न्यू ऑल टाइम हाइज जो हमारे 100 और 20 to 30,000 डॉलर का टारगेट है ये अचीव होगा। अब ये मैं लॉन्गर पिक्चर की बात कर रहा हूं, जिस तरीके से हमने बैक 2020 से हम जब 21 में एंटर हुए थे और हमारे पास दिसंबर से लेकर जनवरी फरवरी के बीच में हमने कुछ जो है ना वो 2x 3x प्रॉफिट बनाए थे बीटीसी ने। तो बिल्कुल जो सिमिलर मूव हमारे पास जो एक एक्सपेक्टेशन, जो स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है, जो ये बीटीसी जब लेगा तो ये मूव हमारा तब भी होगा जब ये ग्रीन कैंडल जो वोलेटाइल कैंडल्स है ये रेड कैंडल्स को टेक कवर करेंगी। तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन है वो ऑल द वे अप हमारे पास $100,000 पर बीटीसी से प्लस है। अब अगर हम जो है वो एथेरियम के ग्राफ पे हैं तो एथेरियम बिल्कुल एज पर एक्सपेक्टेशन, कल के दिन में मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था कि एथेरियम और एक्सआरपी इन दो कॉइन्स को बाय करो, ये आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देगी। और मैंने आपको ऑल द वे डाउन कुछ ये मैंने आपको जो है ना वो मैंने कुछ इस फेज में जब प्राइस चल रही थी 4180 4190 मैंने आपको इस फेज में कहा था कि बीटीसी को बाय कर लो बहुत अच्छी बाइंग रेंजेस में और आपको बहुत सारे प्रॉफिट देगा। जिन लोगों ने बाय किया उन सबको कंग्रेचुलेशन। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो बीटीसी की दो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस थी वो हमारे पास थी 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज, दोनों ओवरटेक होगी। अब ये दोनों एज अ लेवल ऑफ सपोर्ट एक्ट करेंगी और मैं यहां पर यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट अब जो है वो इथेरियम की कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जो है वो करेक्शन लेने नीचे की तरफ आएगी, लेकिन स्टिल ये करेक्शन कोई मेजर करेक्शन नहीं होगी। जो एक एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि हम 200 मूविंग एवरेज को टच करने आएंगे ओवर द वीकेंड, मतलब फ्राइडे के हमारे पास जो है वो क्लोजिंग, जब फ्राइडे की क्लोजिंग होने लगेगी तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन यही है कि हम कुछ 44 जो है ना वो 20 44 30 या 43 70 तक मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। या तो ये इस ट्रेंड रेजिस्टेंस की हमारी सपोर्ट लेगी जो कि अब एज अ ट्रेंड सपोर्ट एक्ट करेगी, इसकी सपोर्ट लेने के बाद ये बाउंस बैक अपवर्ड साइड पे करेगी और हमारी जो फर्स्ट लेवल ऑफ मेजर रेजिस्टेंस है एथेरियम के लिए वो ऑल द वे $4600 है जहां तक प्राइस ट्रेवल करेगी। अब यहां पे प्रॉफिट सिक्योरिंग के लिए आपके पास दो सिनेरियोज हैं। पहला सिनेरियो तो ये है कि आप ये करंट मार्केट प्राइस टैग से अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर कर लो और वेट करो एक लोअर एंट्री का। लेकिन ये जो आपका मूव होगा ये आपका थोड़ा सा रिस्की मूव होगा क्योंकि मार्केट अगर बीटीसी ने कुछ भी अपवर्ड साइड पे ट्रेवल किया या हमारे पास ये 50 to 200 मूविंग एवरेज तक बीटीसी की प्राइस ने अगर ट्रेवल किया हमारे पास, तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन यही है कि हमारे पास एथेरियम जो है वो ऑल द वे आप कुछ 4900 या 4800 तक ट्रेवल कर जाएगा। तो इसलिए मैं जो आपको रिकमेंड करूंगा वो मैं यही करूंगा कि आप एटलीस्ट 50% कैपिटल जो आपने जो इनपुट दिया था हमारे पास ये 4200 बिलो से इनको सिक्योर कर लो और फिर इसके बाद जो रिमेनिंग आपका पोर्टफोलियो है उसको चलने दो ऑल द वे अप जब तक प्राइस 4620 को हिट नहीं करती, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है जहां से हमें रिजेक्शन मिलेगी। अब अगर हम फर्दर ऑन सॉल की तरफ मूव करें तो सॉल हमारे पास अब कुछ साइड वेज और चॉपी मूवमेंट हमें दे रहा है। उसकी एक तो वजह यह है कि सॉल ने ऑल द वे अप टू 59 to 60 डॉलर्स को टच किया हमारे पास और एटलीस्ट इसने जो है ना वो प्रीवियस 3 मंथ्स में हमें 3x प्रॉफिट्स दिए हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये जो सॉल की इस टाइम पे सिचुएशन है वो बिल्कुल पोल्का डॉट जैसी सिचुएशन है। जब पोल्का डॉट ने ऑल द वे अप $56 एक न्यू ऑल टाइम हाई को हिट किया था, बिल्कुल वही सिचुएशन इस टाइम पे हमारे पास जो है ना वो ये इसकी सॉल की बनी हुई। और मैं कोई बहुत स्ट्रांगली इस टाइम पे अब सॉल पे बिलीव नहीं कर रहा। उसकी एक तो वजह यह है कि हमारे पास ऑल टाइम हाई हिट हो चुका है और मार्केट अब इसकी साइडवेज और चॉपी मूवमेंट ले रही है। और इसकी जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वजह वो ये है कि हमारे पास जो क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट है ना, अब इसमें से जो प्रॉफिट्स निकल रहे हैं ना वो प्रॉफिट सारे या तो बीटीसी के मार्केट में आएंगे या तो मेटावर्स प्रोजेक्ट्स में जाएंगे। तो ये इस सॉल में से लाजमी इन्वेस्टमेंट अब मार्केट में से निकलेगी। तो अब ये एज सच कोई इतनी अच्छी बाइंग रेंज में हमारे पास सॉल नहीं है। मतलब बाइंग रेंज में अगर आप लॉन्ग टर्म एटलीस्ट ये जो है 2022 के मिड तक फरवरी मार्च तक होल्ड करना चाहते हो तो फिर आप सॉल को बाई कर सकते हो। लेकिन अगर अब आप स्कैल्पिंग के लिए इसको इस कॉइन में ट्रेड करना चाहते हो तो वो बिल्कुल अब आपको रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन स्टिल अगर आप जो है वो करंट मार्केट प्राइस टैग से भी बाय करते हो तो आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर ये 50 मूविंग एवरेज ओवरटेक हुई तो हमारे पास कोई 232 35 तक प्राइस अपवर्ड साइड पे ट्रैवल कर सकती है। लेकिन स्टिल जो एक सॉल की एक्सपेक्टेशन है वो डाउनवर्ड है और ये डाउनवर्ड साइड पे ट्रैवल करेगा। और सॉल पे जो मैं कॉन्फिडेंट हूंगा बाय करने के लिए वो ऑल द वे डाउन कुछ 140 या 140 बिलो जब तक इसकी प्राइस नहीं आती तब तक मैं सॉल में कोई जो है ना वो मेजर इन्वेस्टमेंट अपनी नहीं करूंगा। अगर हम डॉट की तरफ आए तो डॉट भी बिल्कुल सिमिलर उसी तरीके से चल रहा है जिस तरीके की हमारी एक्सपेक्टेशन थी। स्टिल इसको जो 50 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन मिली है हमें, लेकिन अच्छी बाइंग रेंज में अगर आप अभी भी इसको स्पॉट में बाई करते हो और लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हो तो हमारे पास जो पोल्का डॉट है वो इस टाइम पे अच्छी बाइंग रेंज पे है। लेकिन अब पोल्का डॉट में स्कैल्प करना छोड़ दो, फ्यूचर ट्रेड करना छोड़ दो। जब ये फ्यूचर ट्रेड और स्कैल्प का टाइम था तब मैं आपको बताता था कि भाई इस कॉइन को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखो। अब ये इसमें ऐसा जितना पोटेंशियल नहीं है क्योंकि मार्केट ने इसमें से जितना पोटेंशियल जितना रेवेन्यू था वो मार्केट इसमें से निकाल चुकी है। तो अब आपको भी चाहिए कि आप उस कॉइन को छोड़ दो जिसको पूरी मार्केट ने निचोड़ लिया।
हैं। अगर हम फर्दर ऑन मूव करें XRP की तरफ, तो XRP हमारे पास जिस तरह मैंने आपको कल के दिन में गाइड किया था उसी तरीके से मूव कर रहा है, लेकिन जो इसको रिजेक्शन मिल रही है वो 50 मूविंग एवरेज से मिल रही है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है हमारे पास XRP का। बहुत सारे लोग XRP को भी लेके कंफ्यूज हैं कि XRP हमारे पास जो है एक स्टेबल कॉइन बन गया। नहीं, स्टेबल कॉइन नहीं बना। अगर हम XRP को प्रीवियस 2 ईयर से कंपेयर करें तो इसने बहुत सारे प्रॉफिट्स दिए हैं, लेकिन स्टिल अब जो है ना वो 1-2 महीने की परफॉर्मेंस से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी भी कॉइन को कि ये कॉइन जो है ना वो अब हमारे पास फिनिश हो गया। नहीं, XRP आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स देगा अगर आप इस कॉइन पे बिलीव करते हो, क्योंकि ये XRP एक सीजनल कॉइन है। ये हमारे पास जो है ना वो कोई ये क्रिप्टो की मार्केट, मेजर मार्केट के साथ अच्छे मूव्स नहीं लेता। ये एक सीजनल कॉइन है। जब इसके जब डेट्स इसकी जो सेशनल जो इसकी डेट्स होती हैं, जो इसका कोर्ट में केस चल रहा है, जब उसकी लिस्निंग इसकी एक्सटेंड होती है तो ये कॉइन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड करता है। तो ये जो डेज आते हैं ये हमारे पास बिल्कुल जब ईयर फिनिश होने लगता है कि हमारे पास न्यू ईयर स्टार्ट होने लगता है, तो ये उन डेज में ये कॉइन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड करता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कोई स्विंग फ्यूचर ट्रेड इस कॉइन में ओपन करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है। 1.05, 1.07 ये बहुत अच्छे एंट्री पॉइंट्स है। यहाँ से एक स्विंग ट्रेड ओपन कर दो और इसको फिर एटलीस्ट जो है ना वो 1 महीना 1.5 महीना चलने दो। ये आपके ईजिली अगर आप इंटू 3 इंटू 5 लिवरेज भी यूज करते हो तो ये आपको एटलीस्ट इंटू 10 to 15x आपकी ट्रेड का बैलेंस का आपको रेवेन्यू देगा। ये चीज़ कंफर्म्ड है, ठीक है। अगर हम आगे फर्दर ऑन मूव करें कार्डानो की तरफ, तो कार्डानो भी अच्छा है। कार्डानो के बहुत सारे इस टाइम पे जो है ना वो मार्केट में रूमर्स और बहुत सारे इस टाइम पे जो है ना वो कार्डानो के जो है ना वो अगेंस्ट इस टाइम पे मोनोपलीज चल रही हैं, जिसमें से सबसे बड़ी मोनोपली सॉल और हमारे पास एथेरियम के डेवलपर्स कर रहे हैं, जो कि इसको जो है ना वो बहुत स्ट्रांगली इस कॉइन को जो है ना वो डंप करना चाहते हैं। लेकिन स्टिल हमारे पास जो कार्डानो ये एक अच्छी बाइंग रेंजेस में है, लेकिन स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूंगा अब यहाँ पे कि कार्डानो को भी अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में ना रखो, क्योंकि उसकी एक हमारे पास स्ट्रांगली वजह ये है कि इसकी मोनोपली मार्केट में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन स्टिल जो इसके हमारे पास एक बहुत बड़े एडवांटेजेस है वो ये है कि इसकी गैस फीस हमारे पास नहीं है, जो कि इसको प्रैक्टिकल यूजेज में बहुत ज़्यादा लाता है। तो इसलिए अगर इसको डंप भी बहुत ज़्यादा किया जाए ना तो ये $1 या 1.2, 1.4, 1.2 टारगेट से ये कभी भी नीचे नहीं गिरेगा। लेकिन स्टिल एक्सपेक्ट करो कि कार्डानो हमारे पास 1.4 to 1.2 की रेंज में वर्स्ट केस सिनेरियो में गिर सकता है। जिस तरीके से हमारे पास ये अगर हम प्रीवियसली डॉज कॉइन का देख ले, जब एलन मस्क का सीन बना था उस टाइम पे जब डॉज कॉइन डंप हुआ, या आप जो है वो शिप कॉइन को देख लो, जब ये शिप कॉइन डंप हुआ उसकी मोनोपली जब मार्केट में हुई, तो ये इस तरह का एक सिमिलर सिनेरियो कार्डानो के लिए भी बन सकता है। लेकिन स्टिल अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो और आपके पास कुछ ऐसा बैलेंस है जो आप शायद जो है ना जिस पे आपको छक्का लगा सकते हो, तो वो फिर आप इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन स्टिल मैं आपको अब ये रिकमेंड इसमें बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि आप इस कॉइन में जो है ना वो ज्यादा कोई अपनी मेजर इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि जब तक ये मोनोपलीज और ये इसके जो अगेंस्ट कार्डानो की जो ये सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, जब तक ये खत्म नहीं होती तब तक आप इस कॉइन से दूर हो, क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेशन यही है कि ये $1 या 1.2 को टच करने नीचे की तरफ जो है ना वो एक मेजर फ्लैश क्रैश ये देख सकता है, क्योंकि इसकी मोनोपलीज इस टाइम पे मार्केट में बहुत ज्यादा है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे क्विकली शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है, एटलीस्ट अपने एक दोस्त से वीडियो को लाजमी शेयर करना है या कमेंट सेक्शन में लाजमी टैग करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।